नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार किस तरह अपनी जड़ें जमाए हुआ है, इसका खुलासा प्रभाग समिति 3 की पूर्व सभापति व नगर सेविका ज्योति रमेश चैनानी के लगाए गए आरोपों से पता चल रहा है। आपको बता दें, नगर सेविका ज्योति रमेश चैनानी द्वारा मनपा आयुक्त को पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए के 2 विकास कार्यों के बारे में बताया गया है, जो काम हुए ही नहीं है और बिना काम किए ही ठेकेदार द्वारा इन कामों का बिल भुगतान करने के लिए मनपा में जमा किया है। यह दोनों विकास कार्य 5-5 लाख रुपए के थे, जिसका वर्क ऑर्डर भी ठेकेदार के पास था, जो नगर सेवक निधि द्वारा किया जाना था। उनमें से एक काम पैनल 5 के अमन टाकीज के पास रमेश नगर में एक गेट का निर्माण करना था और दूसरा गोल मैदान पानी टाकी के नीचे वाले हिस्से का सुशोभीकरण करना था। ठेकेदार जिन किए हुए कामों का बिल भुगतान करने के लिए मनपा में जमा कराया गया है, शनिवार को उल्लास लाइन बुलेटिन की टीम भी इन दोनों विकास कार्यों जिनका बिल मनपा में दिया गया है वहां पहुंचकर देखा गया और हमारे साथ रमेश चैनानी और मनसे शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख भी थे। रमेश नगर अमन टाकीज पर तो कोई गेट ही नहीं था। यह वही परिसर है जिनके विजुअल आप देख रहे हैं। जिसके बाद पानी की टाकी के नीचे जो सुशोभीकरण करना था, यह उसके विजुअल है। देखिए कैसे विकास किया गया है, जो दूर दूर तक हमारे कैमरा में दिखने में ही नहीं आया। अब नगर सेविका ज्योति रमेश चैनानी और मनसे शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख द्वारा यह मांग की गई है कि मनपा आयुक्त इस बिल का भुगतान को रोकने के साथ ही मामले की भी जांच की जाए और इस मामले में जो मनपा अधिकारी भी शामिल हो उन पर भी कार्रवाई की जाए। 10 लाख रुपए का बड़कार निकला था अमन टाकीज के बाजू में गेट बनाना, वो गोल मैदान टाकी के बाजू में सुंदरीकरण करने, लेकिन वो गेट तो बनी नहीं, लेकिन उसका बिल ऐसे ही 5 लाख रुपये इधर का बना, 5 लाख रुपये उधर का, 10 लाख रुपये का बिल ऐसे ही झूठा बनाया है लोगों ने। गेट बनी नहीं, कुछ नहीं। मैंने कमिश्नर साहब को कंप्लेंट किया था, कमिश्नर साहब भी खुद आके विजिट करके गए, लेकिन उसका अभी तक उसका कोई रास्ता निकला नहीं है। कभी विजिट किया था कमिश्नर साहब ने गुरुवार के दिन। कौन सा निधि था? ये नगर तक निधि है 10 लाख रुपये। इधर ये टाकी के आजू बाजू में सुंदरीकरण करने का था 5 लाख रुपये का, लेकिन इधर नहीं करके वो लोगों ने ऐसे ही झूठा बिल बना के ऊपर अकाउंट में भेज दिया। ये बिल किसने बनाया और किसको काम दिया? अभी इधर का यही तो शेखानी है, तो उसने ही बिल बनाया होगा। ये काम किसको, कौन सी कंपनी को दिया? काम दिया था गीता मजदूर कामगार को दिया गया। चैनल जी, जो निधि होता है नगर सेवक निधि, हाँ, अगर ये निधि पास होता है तो इस जगह से दूसरी जगह का काम किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। उसके लिए उसको नगर सेवक को लेटर देना पड़ता है। कमिश्नर अगर पास करेगा तभी होएगा, लेकिन इसके पहले होता नहीं है। लेकिन इधर लेटर बेटर कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही लोगों ने अपने सब बिल बना लिए। इसके बारे में आपने शिकायत की है? मैंने कमिश्नर को शिकायत की। कमिश्नर साहब इधर खुद देख के गया, राउंड मार के गया। अभी वो लोग क्या कर रहा है मालूम नहीं है, क्या एक्शन उठाएगा मालूम नहीं है। बिल अदा किया है क्या? बिल अदा नहीं किया, लेकिन बिल अकाउंट में गया था। आपके यहाँ से भी नगर सेवक पद आता है, तो आपको तो ये प्रक्रिया मालूम होगी। अगर जिस फंड के लिए, जिस काम के लिए निधि पास होती है, हाँ, तो उसमें वही काम किया जाता है या वो निधि दूसरे काम? वही काम किया जाता है, वही लोकेशन में काम किया जाता है। उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना होगा तो कमिश्नर को चेंज करने का पावर है और नगर सेवक लेटर देगा तभी। लेकिन ये कुछ हुआ नहीं है। नगर इधर कुछ कमिश्नर ने कुछ चेंज नहीं किया था। इस जगह पे महानगर पालिका ने 10 लाख का एक ठेका दिया था। उस 10 लाख रुपए के अंदर 5 लाख रुपए में रमेश नगर के यहाँ पे एक गेट बनाना था और 5 लाख रुपए में जो गोल मैदान का पानी का टाकी है उसके नीचे सुशोभीकरण करने का था। ऐसा ही 10 लाख का काम था, लेकिन ये 10 लाख का काम हुआ नहीं है और उसका बिल पहुँच गया सीधा कॉरपोरेशन के अकाउंट्स विभाग में। इस 10 लाख रुपए में कोई भी काम नहीं हुआ। जैसा एक पिक्चर था, वहाँ पे एक बावड़ी चोरी हो गई थी, ऐसा यहाँ का गेट बना था 5 लाख रुपए का, लेकिन वो चोरी हो गया। गीता मजदूर सोसाइटी को ये काम दिया गया था, उसका ही ये काम है। और उसके बाद में एक जो कोरोना लैब का काम है, वो भी 6 लाख का टेंडर था, वो भी गीता मजदूर सोसाइटी का ही था। उसमें भी 6 लाख के टेंडर में 50 लाख का काम इस मजदूर सोसाइटी ने किया है। यहाँ पे गेट बना है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये गेट कल रात को या 2-4 दिन पहले चोरी हो गया है। कमिश्नर साहब खुद आके देख के गए कि गेट चोरी हो गया करके। जब ऐसा ही इस कंपनी ने जो गीता मजदूर सोसाइटी ने उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर आज तक जितना भी काम किया है, इस सब काम की इंक्वायरी होनी चाहिए।
ये जो ठेकेदार था इसने काम क्यों नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और इस सब काम की इंक्वायरी की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में उल्लासनगर मनपा के जनसंपर्क अधिकारी से भी जानने की कोशिश की गई, तो क्या बताया जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने ने, आइए जानते हैं। देखिए, सम्मान्य महानगर पालिका सदस्य श्रीमती चैनानी मैडम, इन्होंने जो शिकायत की है कि भाई फॉल्स सबमिशन किया गया है और उस सबमिशन के तहत कुछ कामों के बिल निकाले गए हैं। आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। इनके आरोप में कितना तथ्य है, तो उनकी शिकायत पर माननीय आयुक्त महोदय अवश्य उनकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद यदि उनकी शिकायत में यदि सच्चाई है और कुछ उसमें मिस एप्लीकेशंस उसमें नज़र आया, तो अवश्य संबंधित व्यक्ति जो है कर्मचारी, उनके ऊपर अवश्य कार्यवाही होगी। उनका कहना ये भी था कि कमिश्नर ने हाल ही में वहाँ पर दौरा भी किया है, उसके बावजूद भी बिल पास हो गए, पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के ऊपर उनका कहना ये है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आयुक्त महोदय जी ने दौरा किया है तो अवश्य उनके नज़र में ये बात आई होगी, वहाँ पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर आयुक्त महोदय उनकी तकरार के ऊपर, श्रीमती चैनानी मैडम की तकरार के ऊपर अवश्य जो कार्रवाई करेंगे और उसको या खुद किसी वरिष्ठ अधिकारी को उसकी जांच करने के लिए वो अपने स्तर पे लगाएंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।